9 महीने 10 महीने के बच्चे को वॉशरूम में लेके जा रहे हो और बच्चा कर रहा है, देन द चाइल्ड इज नॉट ट्रेन्ड। बच्चा सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके स्टिमुलस को। किड्स के लिए डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो न्यू मॉम्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर परमानेंट टीथ इरप्ट होने से पहले ही वो अंदर ही अंदर इन्फेक्ट हो गए और फिर वो निकालना पड़ा बट को बाहर सर्जिकली। आई एम समबडी आल्सो सेज दैट शुगर इज नॉट पॉइजन। शुगर पॉइजन नहीं है, मैदा पॉइजन नहीं है, चॉकलेट्स आर नॉट पॉइजन, एवरीथिंग इज। मैं अपने बच्चे को देती हूँ। आप सोचो ना, एज अ पेरेंट आप डर रहे हो, अरे बच्चा तो स्पिट नहीं कर सकता, सॉलो कर लिया तो क्या होगा। डोंट यू थिंक कि जो कंपनीज बना रही है उन्होंने सोचा होगा ये एज होती है जहाँ से हम सॉलिड फूड्स शुरू कर देते हैं बच्चे की। सो न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। काफी न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ऐसे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन है, जिंक है, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में फॉर ग्रोथ आफ्टर दैट पर्टिकुलर एज, लेकिन मिल्क से नहीं मिल पाता। बच्चे को खाना दिया, सपोज दाल ऑफर किया, बच्चे ने नहीं खाया, रिजेक्ट कर दिया सपोज, एंड देन पेरेंट्स को लगा कि बच्चा तो भूखा है या पेट में कुछ तो जाना ही चाहिए तो दूध दे दिया, एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट ऑफ द चाइल्ड। इसमें बहुत सारे पिकी ईटर्स होते हैं जो कुछ नहीं खाते, सब कुछ ट्राई कर लिया, ये दे दो ये नहीं खाना, ये दे दो ये नहीं। उनको कैसे खाना सिखाना, वेरी डिफिकल्ट फॉर मदर्स। सब कुछ ट्राई करके कुछ नहीं खाता। घर में दाल सब्जी रोटी एवरीथिंग दे हैव ट्राइड, चाइल्ड डज नॉट ईट एनीथिंग। द ओनली थिंग दैट चाइल्ड ईट्स इज मैगी। पूरा एक टास्क बन जाता है भाई, ये बच्चे का मील टाइम हो गया, वो पूरी फैमिली लेते हैं। उससे बेटर है अगर फैमिली खा रही है उसी टाइम आपने बच्चे को भी बिठा दिया साथ में। नहीं खाता है, मोबाइल दे देते हैं, ऐप दे देते हैं, टीवी चला देते हैं। कई बच्चों को हैबिट हो गई है कि वो फोन देख के खाएंगे। बच्चे में बहुत ज्यादा डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, then child is not able to adapt with normal levels of dopamine. The child starts asking for more and more and more. ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो किसी भी फॉर्म का आपको भले ही लग रहा है बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है, प्लीज मत दिखाइए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आयुषी और आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है जो एक डेंटिस्ट होने के साथ साथ पेरेंटिंग कंसल्टेंट है और साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी है। आज हम उनसे इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। मैं वेलकम करती हूँ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर आकृति सिंह जी का। वेलकम टू द स्टूडियो, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आपसे मिलके। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। सो सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है जब यू नो व्हेन वी टॉक टू फीमेल पर्सनालिटीज, लाइक सो इट फील्स सो कनेक्टेड। एंड उसके अलावा मैं आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज लेने वाली हूँ फॉर माय ऑडियंस। तो हम बात करेंगे पेरेंटिंग टिप्स के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि आप एक डेंटिस्ट हैं। सो डेंटिस्ट आप हैं, उसके बाद आप एक पेरेंटिंग कंसल्टेंट और कंटेंट क्रिएशन करते हैं। सो ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड है एंड कैसे आपने फील्ड्स चेंज किए अपनी जर्नी में? हाँ जी, सो मेरा जो एजुकेशन स्टार्ट हुआ था आफ्टर माई +2, वो आई वेंट इनटू डेंटिस्ट्री। मैंने अपना BDS किया, फिर मैंने मास्टर्स भी किया एंड देन आई हैड माई ओन प्रैक्टिस ऑल्सो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई फेल्ट व्हेन आई हैड माई चाइल्ड, मतलब मेरी जब बेटी हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, पेरेंटिंग के बारे में, मदरहुड के बारे में, बच्चों के बारे में, काफ़ी कुछ, बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में। तो वहाँ से आई थिंक माई जर्नी बिगैन, जब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए एंड सोशल मीडिया में मुझे इंटरेस्ट था। सो दैट बिकेम लाइक अ वे फॉर मी, जिसमें मैं अपना अपनी जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पता थी वो सब मैं आई यूज्ड टू पुट इट अक्रॉस। फिर धीरे धीरे मुझे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता गया। फिर मैंने काफ़ी और उसके बारे में पढ़ाई भी करी, कोर्स भी करे चाइल्ड न्यूट्रिशन, मैटरनल न्यूट्रिशन पर। एंड अपना खुद का भी आप कह सकते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मेरे खुद की बच्ची है और फिर एक और भी मेरा उसके बाद बेटा हुआ। 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बेबीज हैं? हाँ जी, अभी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो उनके साथ अपना खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड होता जाता है। तो उसी सब के साथ मिला जुला के मेरी जर्नी ये थोड़ी पेरेंटिंग वाली साइड में भी स्टार्ट हुई। एंड आई स्टिल डू डेंटिस्ट्री ऑल्सो, मैं कंसल्टेशंस देती हूँ, कुछ NGOs के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, वो भी मैं करती हूँ। सो आप सोशली भी हेल्प करते हैं? सोशली हाँ, मैं सोशल काम भी काफ़ी करती हूँ, मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। काफ़ी वर्कशॉप्स वगैरह भी कंडक्ट करती हूँ पेरेंट्स के लिए, अंडर प्रिविलेज सेक्टर्स में, या फिर काफ़ी स्कूल्स में भी जाती हूँ। छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्हें एजुकेट करने के लिए ऑन टॉपिक्स लाइक न्यूट्रिशन, या फिर अच्छे से अच्छा टिफ़िन कैसे बना के दे सकते हैं बच्चों को, उस टाइप के टॉपिक्स में जिनके बारे में अभी भी थोड़ी अवेयरनेस कम है, मुझे ऐसा लगता है। मिथ्स भी हैं लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा। या फिर काफ़ी छोटे जो बच्चे हैं जैसे प्ले ग्रुप्स में होते हैं, उन स्कूल्स में पेरेंट्स से बात करने के लिए मैं जाती हूँ ऑन टॉपिक्स लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग, इस
इन सब चीज़ों के टॉयलेट बारे में ट्रेनिंग मैं में बात यू आर एन करती एक्सपर्ट, सो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हूँ। एक्सपर्ट आई डोंट नो, फॉर आई बेबी, फॉर वुडंट से चिल्ड्रन। दैट, बट या हाँ, एक्चुअली अपने खुद के बच्चों के साथ तो किया ही है फर्स्ट हैंड। एंड जब मेरी जो डॉटर है बड़ी वाली, जब मैं उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग करी थी, उस टाइम पे मुझे ये चीज़ खुद फील हुई फर्स्ट हैंड करके कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटिमिडेटिंग पार्ट्स ऑफ द पेरेंटिंग जर्नी। जैसे सॉलिड स्टार्ट करने होते हैं, ऐसे अलग अलग फेजेस होते हैं, तो टॉयलेट ट्रेनिंग के टाइम पेरेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। एंड मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉसिबली हम जाने अनजाने में कुछ गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ इम्प्लीकेशंस होते लोगों को हैं। ये इम्पोर्टेंट लगता है। हाँ, काफ़ी लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं लगता, काफ़ी घरों में व्यूज़ मैच नहीं करते। जैसे अगर जॉइंट फैमिलीज हैं, काफ़ी बार व्यूज़ मैच नहीं करते। काफ़ी बार लोगों को लगता है कि अरे ये तो नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप बच्चा सीख जाएगा, इस तरह की भी बातें होती हैं। तो इस वजह से कभी कभी प्रोसेस बहुत खिंच जाता है। जैसे मैं तो क्योंकि पेरेंट्स से बात करती हूँ, पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं, तो बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बच्चा ये तो कर रहा है बट ये नहीं कर पा रहा, या फिर दे वुड से कि हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं बट इट इज़ जस्ट ड्रैगिंग ऑन, नहीं कर रहा है बच्चा या रोने लगता है। तो काफ़ी इश्यूज हैं पेरेंट्स के साथ। इज देयर एन एज कि इस एज तक बच्चे को पूरा टॉयलेट ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, हाउ टू मैनेज बाय देमसेल्व्स? देखिए, मिनिमम एज और मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही होती हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी फिक्स्ड नंबर आई वुड से, बट एक थोड़ा सा जनरली उतना हमें थोड़ा फॉलो करना चाहिए। जैसे काफ़ी बार मैं देखती हूँ लोग 7-8 महीने से ही कहते हैं हमने बच्चे को ट्रेन कर दिया, वो मुझे लगता है सही नहीं है। कम से कम बच्चा 16-18 महीने का कम से कम हो, तब हमें स्टार्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे में एक वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप 9 महीने 10 महीने के बच्चे को वॉशरूम में लेके जा रहे हो और बच्चा कर रहा है, देन द चाइल्ड इज नॉट ट्रेन्ड। बच्चा सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके स्टिमुलस को। चाइल्ड इज नॉट ट्रेन वो है कि बच्चा खुद अपना सिग्नल अंडरस्टैंड करे और जाके कर सके या आपको बता सके। उसके लिए मिनिमम एज आई फील शुड बी 16-18 मंथ्स एट लीस्ट। मैक्सिमम अपर लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आई वुड फील कि कम से कम 3 साल तक आपको ट्रेन कर देना चाहिए आइडियली, क्योंकि उसके बाद और भी ज़्यादा प्रोसेस डिले होने के या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं, बिकॉज बच्चे के ब्रेन सेंटर्स डेवलप होते हैं, बच्चे में एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीक डेवलप होती है कि सब कुछ खुद करने की। उसमें फिर आप बच्चे की पूरे सिस्टम में कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चे में। तो मैक्सिमम 3 साल तक वी शुड टारगेट कि हम बच्चे को ट्रेन कर दें। सो ये सब कितना इम्पैक्ट करता है उसकी ग्रोथ में? देखिए, आज की डेट में तो मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट करता है। एक टाइम ऐसा रहा है प्रॉबेबली जब जॉइंट फैमिलीज होती थी या बहुत बच्चे होते थे घरों में या स्कूल्स होते थे, एक्सीडेंट्स हो गए, बच्चे ने यहाँ कर दिया वहाँ कर दिया, ठीक है, इतना फर्क में भी नहीं पड़ता था। बट जिस टाइम में और जिस सोसाइटी में हम आज रह रहे हैं, वहाँ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा आपका अगर स्कूल जा रहा है और वहाँ बाकी सारे बच्चे ट्रेंड हैं और आपका बच्चा अगर ट्रेंड नहीं है, या फिर कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सिचुएशन हो गई, तो द वे थिंग्स आर डेल्ट विद नाउ आर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी डेल्ट विद अर्लियर। बच्चे के लिए जो एम्बैरेसमेंट वाला फैक्टर है, जो एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जो ब्लो आता है, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है आज की डेट में स्पेशली। इसीलिए हमें थोड़ा टाइम के साथ रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है बच्चा ऐसी एज में है, सारे बच्चे और ट्रेन हैं, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए आप भी टाइम से अपने बच्चे की ट्रेनिंग कर दें। इस चीज़ पे मत डिपेंड करें कि अरे अपने आप सीख जाएगा। काफ़ी जगह ये भी चीज़ होती है, तो नेचुरल चीज़ है, अपने आप करने लगेगा। सो कोई ऐसे टिप्स हैं जो आप दे सकते हो फॉर न्यू मॉम्स फॉर दिस देखिए, स्पेसिफिक टॉपिक? टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए मैं बिल्कुल, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि टॉयलेट ट्रेनिंग इज अ लॉट अबाउट मेंटल प्रिपरेशन फॉर द पेरेंट। आप सडनली एक दिन मत स्टार्ट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज ये वीडियो देखा और आपने कल ही स्टार्ट कर दी, ऐसे मत करिए। प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप रेडी रहें, आपको पता हो कि क्या क्या पॉसिबली इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं या बच्चा किस किस वे में रिस्पॉन्ड कर सकता है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ऑल ऑफ दैट, ताकि आपके लिए इतना ज़्यादा एक गंदा एक्सपीरियंस ना बने, आप उसको पॉजिटिवली डील कर सकें जो भी हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मुझे लगती है, वो मैं सारे पेरेंट्स को, मैं काफ़ी वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, मैं सबको बताती हूँ, प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज़ योर चाइल्ड। आप जब भी डिसाइड करें
कि आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो आप अच्छे से ट्रेनिंग फोकस करके स्टार्ट करिए। अगर आपने बच्चे का डायपर या नैपी हटा दिया है तो आप उसको हटा दीजिए कंप्लीटली। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को मत लाइए कि आपने डायपर हटा दिया ट्रेनिंग के लिए बट सडनली कहीं जाना पड़ गया तो आपने डायपर दे दिया, या कभी आपको लग रहा है बच्चा क्रैंकी हो रहा है तो आपने डायपर दे दिया फिर हटा दिया, या बच्चे ने प्रोबेबली फॉर At pooping। नाइट इज ओके, नाइट ट्रेनिंग इज डिफरेंट, वो मैं सबको बताती हूँ। एंटायर डे इज डिफरेंट, नाइट ट्रेनिंग इज डिफरेंट। स्टार्टिंग में आप नाइट में दे सकते हैं बट थ्रू आउट द डे आप बच्चे को कंफ्यूज मत करिए। जैसे आप सपोज कहीं मॉल जा रहे हैं घूमने के लिए तो उस टाइम ट्रेन नहीं है फुल्ली बच्चा, आपने बच्चे को दे दिया, घर आया उतार दिया। आप अपने ये चीज comfort के लिए। अपने कंफर्ट के लिए आप ये चीज समझिए कि फॉर चाइल्ड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू कंप्लीटली रैशनलाइज एंड प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन कि मैं मॉल जा रहा हूँ इसलिए मुझे मिला है, घर पे नहीं मिला है। नहीं, द चाइल्ड बिकम्स कंफ्यूज्ड कि कब मुझे लेट गो करना है, डायपर है, कब नहीं करना है, फिर वो क्रैंकीनेस, कंफ्यूजन, डिले, ये सारी चीजें होती हैं। सो प्लान करिए अपना शेड्यूल, सब कुछ अकॉर्डिंगली, मेंटली प्रिपेयर करिए अपने आप को। बट जब आपने स्टार्ट कर दिया है देन जस्ट प्रायोरिटाइज योर चाइल्ड। आप बच्चे को कंफ्यूज मत करिए किसी भी वे में। दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुड रीड अबाउट इट ना। हाँ, वो सब आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जितना आप इक्विप करेंगे अपने आप को नॉलेज से उतना ही सही रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। करेक्ट। yeah. तो टॉयलेट ट्रेनिंग के अलावा अगर हम जैसे यू आर अ डेंटिस्ट राइट, एंड हमारे एपिसोड के अकॉर्डिंग हम ऑडियंस को किड्स के लिए ही हेल्प करेंगे। बिल्कुल। सो किड्स के लिए डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो न्यू मॉम्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। तो वो हम शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टीथिंग होती है, नए दांत जब बच्चे के निकलते हैं, तो उस टाइम पे बेबीज को कैसे हैंडल करें, उनकी हेल्थ जो बिगड़ती है, एंड क्या उसका टाइम पीरियड होना चाहिए, कैसे उसको क्या मेडिकेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सो एंड उसमें न्यूट्रिशन का कैसे ख्याल रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल जो सबसे पहला फेज होता है टीथिंग वाला, उतने छोटे बच्चों के बारे में आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी बहुत फिक्स्ड मंथ नहीं है जिसमें आपके बच्चे के दांत आ जाने चाहिए। थ्योरेटिकली 6 to 8 months कहते हैं, लेकिन हर बच्चा बहुत डिफरेंट है, ग्रोथ पैटर्न्स बहुत अलग होते हैं। काफी बच्चों के दांत 13-14 महीने तक भी आता है पहला दांत। तो उसमें आई वॉन्ट टू टेल ऑल पेरेंट्स कि प्लीज डोंट वरी। अगर आपका बच्चा 9-10 months का हो गया है और उसका दांत नहीं आया है तो प्लीज डोंट वरी। सब बच्चों का पैटर्न अलग होता है। एंड अगर किसी का दांत 10 महीने पे आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा लेट टीदर है। इट्स फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जो हम बोलते हैं दांत आ रहे हैं, टीदिंग हो रही है, बच्चे की हेल्थ पे कुछ कभी कभी इम्पैक्ट होता है, हेल्थ खराब होती है, तो उसमें देखिए मोस्टली जो टीदिंग की वजह से होता है दैट इज पेन गम्स में। बिकॉज जो दांत है बेसिकली टीदिंग में दांत की जो बड है वो तो गम्स के अंदर होती है, दांत बन चुका है, वो बाहर पुश कर रहा है अपने आप को गम से बाहर आने के लिए। दैट कैन बी अ लिटिल पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर द चाइल्ड। कुछ बच्चों में ज्यादा नहीं पता चलता, कुछ बच्चों को थोड़ा ज्यादा पेन हो जाता है, इसीलिए बच्चा क्रैंकी भी होता है, इसीलिए बच्चा कई बार खाना खाना भी छोड़ देता है या कोई स्पेसिफिक चीजें ही खाता है बाकी नहीं खाता। जो भी चीजें हैं ना वो इसी पेन, इसी डिस्कम्फर्ट का डेरिवेटिव है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोबेबली सुना हो कई बार कि टीदिंग में बच्चों को लूज मोशंस हो जाते हैं, है ना। तो वो टीदिंग की वजह से नहीं होते, बेसिकली क्या है, दांतों में इचिंग होती है, गम्स में पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो बच्चों की टेंडेंसी हो जाती है कि कोई भी चीज उठाई मुंह में डाली, और वो एंड जनरली ये कुछ भी खाते हैं, चबाते हैं, शायद इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड ये एज ऐसी है, इसमें काफी बार बच्चे क्रॉलिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो क्रॉलिंग कर रहा है बच्चा, हाथ उसके नीचे जमीन पे लग रहे हैं, वही हाथ बच्चा मुंह में कंटिन्यूअसली डाल रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के मुंह में डाल लिया, इन सब चीजों की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच लूज मोशन समटाइम्स हैपेंस। तो वो टीदिंग की वजह से नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ एन इनडायरेक्ट sort of an impact of teething. Such a big myth. कितना बड़ा मिथ है ये। हाँ, वो टीदिंग होने की वजह से नहीं है, वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं बड़े लोगों को बोलते हुए कि जब दांत निकलते तो बच्चे का पेट खराब। हाँ, वो एक्चुअली होता इस वजह से है, वो दांत निकल रहे हैं इसलिए खराब नहीं हो रहा, बट वो इनडायरेक्ट उसका एक इफेक्ट है दांत निकलने का। तो इन सब चीजों के लिए तो हाइजीन इज द ओनली थिंग। हाइजीन आप मेंटेन करके रखिए, कोशिश करिए, ध्यान थोड़ा दें कि बच्चा मुंह में हाथ कम से कम डाले, या बार बार बच्चे के हाथ क्लीन करिए, या कोई ऑब्जेक्ट बच्चा मुंह में जैसे ही डाले आप उस ऑब्जेक्ट को हटाएं, वही सब चीजें आप कर सकते हैं। अगर लूज मोशन हो गए हैं तो आप उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिवियरिटी। आप लग रहा है मेडिकेशन की
ज़रूरत है तो आप डॉक्टर से मेडिकेशन ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट नीडेड। जो एंड सिमिलरली इसी वजह से कभी कभी फीवर भी हो जाता है। तो दांत निकलने की वजह से फीवर होता है ऐसा नहीं है, बट कभी कभी कोई इन्फेक्शन हो गया, फीवर आ गया, तो ये सारी चीज़ें तो आप सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें अपने डॉक्टर से पूछकर। बाकी जनरली जो दांत निकलने की वजह से जो थोड़ा बहुत पेन होता है, क्रैंकीनेस होती है, उसके लिए जनरली हम तो कोई मेडिसिन एडवाइस नहीं करते हैं। कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोगों को लगता है 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, दांत नहीं निकला, कुछ मेडिसिन दे देते हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल नेचुरल, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बॉडी का बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है ये। दांत बना है, अंदर दांत निकलेगा, यू डोंट हैव टू वरी। ऐसा नहीं है कि आप उसको कैल्शियम 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 खिलाएंगे तो उसका दांत जल्दी निकल आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है बच्चे को ज़्यादा पेन हो रहा है, इचिंग है, तो आप थोड़ा बहुत बिल्कुल क्लीन कोई कॉटन का कपड़ा लेके या कोई गॉज क्लीन लेके उसको थोड़ा पानी में, क्लीन पानी में ठंडा थोड़ा करके थोड़ा रब कर सकते हैं। मसाज हो जाएगी बच्चे की गम्स की, तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर वेदर अलाउ करता है तो कुछ थोड़ी ठंडी चीज़ें खाने के लिए दे सकते हैं, बच्चे को अच्छा लगेगा। कुछ जैसे पतली पतली गाजर की स्ट्रिप्स या कुकुम्बर की पतली पतली स्ट्रिप्स, थोड़ी ठंडी, उससे बच्चा थोड़ा च्यू करता है, उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। और टीदर्स देने चाहिए? टीदर दे सकते हैं बच्चे को आप, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ध्यान रखें, आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी का फूड ग्रेड या फिर वुडन भी आते हैं अच्छी क्वालिटी के, वैसे टीदर्स खरीदिए, वो आप दे सकते हैं बच्चे को। क्लीन रहें, बस उस बात का आपको ध्यान रखने की बहुत नीड है। क्लीन में हाइजीन मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। एंड इसके बाद एक होता है कि मिल्क टीथ वाला जो है टाइम पीरियड है, और वो टूटते हैं, नए आते हैं, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है मदर्स के लिए। सो उस टाइम पीरियड में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, दांत आने जब स्टार्ट होते हैं, उसके वो मिल्क टीथ ही स्टार्ट होते हैं आने, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, प्राइमरी टीथ भी उन्हें कहते हैं। टोटल 20 आते हैं वो मुंह में, और लगभग 2.5 से 3 साल की उम्र तक सारे 20 आ जाते हैं, 3 सवा 3 साल तक। उसके बाद बाय अराउंड 6 years ऑफ एज धीरे धीरे करके परमानेंट दांत आने शुरू होते हैं, और धीरे धीरे करके मिल्क टीथ जो है वो झड़ते जाते हैं। ये प्रोसेस आपका कुछ सालों तक चलता रहता है, 11-12 साल तक, बहुत जल्दी नहीं होता। तो जो बीच का फेज होता है करीब 6 साल से 10-11 साल तक, वो ऐसा होता है जब मिक्स्ड दांत होते हैं, उसे हम मिक्स्ड डेंटिशन कहते हैं। जब मुंह में मिल्क टीथ भी हैं और परमानेंट टीथ भी आ रहे हैं, तो वो कुछ निकलते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं। तो बस मैं ये बताना चाहूँगी पेरेंट्स को कि आपको नॉर्मल कोर्स में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा नेचुरल प्रोसेस है। जो मिल्क टीथ हैं उनकी जो रूट होती है वो धीरे धीरे अंदर से गलनी स्टार्ट हो जाती है जब उनके झड़ने का टाइम होता है, तो वो अपने आप ही नेचुरली मूव करने लगते हैं और अपने आप ही नेचुरली झड़ जाते हैं। स्पेस बन जाता है परमानेंट टीथ के आने का। बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, सब कुछ अपने आप होगा। द ओनली थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल हियर इज दैट अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल लगता है, अगर आपको लगता है कि बच्चे को कुछ बहुत ज़्यादा पेन या इन्फेक्शन लग रहा है या कहीं पे कीड़ा लग गया है, ऐसी अगर कोई आपको एबनॉर्मल सिचुएशन लग रही है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ कंसल्टेशन। आप अपने पास के किसी डेंटिस्ट को दिखाएं, डेफिनेटली आपको ऐसा करना चाहिए। अदरवाइज आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, बिकॉज काफ़ी बार एक ये भी मिथ कह सकते हैं हम इसको, एक तरह का पेरेंट्स में होता है। जैसे मिल्क टीथ है सपोज और उसमें कीड़ा लग गया, तो काफ़ी बार पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो दूध का दांत है, झड़ जाएगा, यू नो, बिकॉज अगर डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट तो बता देगा ये ट्रीटमेंट ये वो, और इतना छोटा बच्चा है, परेशान होगा या क्या कराना, दूध का दांत है तो झड़ जाएगा। तो उस ट्रैप में मत फंसिए क्योंकि प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो ये कितनी बड़ी ब्रांच बनी है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, वो किसी रीज़न से ही बनी है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मान के चलिए आपको दांत का सिर्फ ऊपर का पोर्शन नज़र आ रहा है मिल्क टूथ का, है ना, अंदर उसके जड़ है, अंदर तक कितना फैला हुआ है वो इन्फेक्शन, दैट यू कैन नॉट टेल जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा या डॉक्टर देखेगा नहीं। तो अंदर तक अगर वो इन्फेक्शन चला गया, रूट्स के थ्रू अंदर तक स्प्रेड हो गया, तो जो परमानेंट दांत है उसकी भी तो बड उसी के नीचे है ना, जो मिल्क टूथ है उसी की जड़ों के नीचे परमानेंट दांत की बड है जो ऊपर आएगी आगे जाके। अगर उसको इम्पैक्ट कर दिया उस इन्फेक्शन ने, देन इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। मतलब मैंने तो अपने बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, आई हैव सीन चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर परमानेंट टीथ इरप्ट होने से पहले ही, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इन्फेक्ट हो गए और फिर वो निकालना पड़ा बड को बाहर सर्जिकली।
तो उस सिचुएशन में मत रहिए कि ये तो दूध का दांत है, झड़ जाएगा। अगर लग रहा है कीड़ा है, बच्चे को पेन भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ज़रूर चेक करवाइए। कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही आपको तो वैसे ही परेशान मत होइए, नेचुरली सब कुछ हो जाएगा। So, आपने कैविटीज की बात करी, कीड़ा लगने की। कैविटीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है एंड उस एज में बच्चों को रोकना टू ईट शुगर्स एंड चॉकलेट्स एंड ऑल दैट, वो कैसे करें? कितनी चॉकलेट्स या शुगर्स बच्चे खा सकते हैं? कैसे हम उनको लाइक चॉकलेट की जगह क्या खिला सकते हैं? तो ऐसी चीज़ें एंड कैविटीज़ का कैसे केयर करना है, नाइट टाइम ब्रश करना कितना इम्पोर्टेंट है इसमें? ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसके 2 सेगमेंट्स हो गए बहुत बड़े। एक तो डेंटल पीओवी कि कितना शुगर कितना क्या, एंड एक न्यूट्रिशन पीओवी भी हो गया कि कितना शुगर चॉकलेट। तो वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ऑफ कोर्स आई वुड रेकमेंड कि स्टार्टिंग से ही हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आपका बच्चा 4-5 साल से छोटा है तब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा बच्चे को हैबिट होगी वैसा ही बच्चा मांगेगा, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आज ही मॉर्निंग की ही बात है, मेरे घर पे ब्रेकफास्ट थे और ब्रेड रोल्स बने थे, ठीक है, एंड साथ में केचप रखी थी। सो आई मेक केचप एट होम, मैं बनाती हूँ। तो मेरी डॉटर जो है उसको स्टार्टिंग से केचप काफ़ी पसंद है, तो वो खाती है। जो मेरा बेटा है उसको ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि उसने कभी ज़्यादा खाई ही नहीं। तो प्लेट में रखी थी केचप एंड ही लिटरली सेड, माय सन लिटरली सेड कि ये हटाओ, मुझे इससे नहीं खाना है। सो माय मदर इन लॉ वाज टेलिंग कि ना ये बिल्कुल नहीं खाता है और वो तो खाती है। तो दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर, क्योंकि इसको मैंने दिया ही नहीं स्टार्टिंग से ज़्यादा। एंड बिकॉज आई स्टार्टेड मेकिंग एट होम, मेरी जब डॉटर छोटी थी उस टाइम मैं नहीं बनाती थी, लेटर आई स्टार्टेड मेकिंग एट होम। तो मेरे बेटे को फिर मैं खुद घर पे बनाने लगी तो मैं देती थी, बट देन उसकी हैबिट ही बिल्कुल नहीं रही खाने की, तो अभी भी वो बिल्कुल नहीं खाता केचप। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी हैबिट्स पड़ जाती हैं बच्चों की, वो उसी हिसाब से बच्चे भी फिर मांगते हैं। अगर बच्चे की हैबिट होगी कि नहीं मैं तो इतनी चॉकलेट चाहिए मुझे, मैं तो खाता हूँ, एंड एज अ पेरेंट आप भले ही आप परेशान होके दे रहे हो, भले ही आप देना नहीं चाहते, बट अल्टीमेटली अगर आप दे रहे हो किसी भी रीजन से, तो द चाइल्ड ओनली नोज दैट कि मुझे मिल रहा है। बच्चे को ये नहीं पता। हाँ, आप एज पेरेंट कितना दे रहे हो बच्चे को, तो वही पता है। बच्चे को ये नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स परेशान होके दे रहे हैं या नहीं देना चाहते इसलिए दे रहे हैं या उन्हें गलत लग रहा है फिर भी दे रहे हैं। द चाइल्ड ओनली नोज कि मुझे दे रहे हैं, मुझे मिल रहा है, मुझे अच्छा लगा है तो मुझे चाहिए। एक बार मिलेगा तो बच्चा दोबारा मांगेगा। तो एज पेरेंट आपको ही थोड़ी बाउंड्रीज सेट करनी है। सी आई एम नॉट सेइंग, आई एम समबडी हु आल्सो सेज दैट शुगर इज नॉट पॉइजन। शुगर पॉइजन नहीं है, मैदा पॉइजन नहीं है, चॉकलेट्स आर नॉट पॉइजन, एवरीथिंग इज फाइन। मैं अपने बच्चे को देती हूँ, बट आई फील बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मील्स को रिप्लेस करके ये सारी चीज़ें देना या बहुत ही रूटीन बेसिस पे देना, बहुत ज़्यादा देना, वो सब चीज़ें प्लीज़ आप अवॉइड करिए। और तो ये तो न्यूट्रिशन वाला एस्पेक्ट हो गया। डेंटल एस्पेक्ट अगर मैं बात करूँ कि बच्चे तो देखिए खाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो खाते ही हैं बच्चे, एंड लेकिन जो दांतों में कीड़े लगते हैं ना, दैट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस। सिर्फ चॉकलेट और कैंडीज की वजह से नहीं लगते हैं। कोई भी जो खाना होता है, कोई भी खाना, इवन अगर बच्चा राइस भी खा रहा है या दूध भी पी रहा है, सम फॉर्म ऑफ शुगर इज देयर इन एवरीथिंग। मिल्क में भी लैक्टोज होता है, दैट इज ऑल्सो शुगर, ठीक है ना। द टीथ डोंट नो कि ये जंक से आ रहा है या ये अच्छे खाने से आ रहा है। शुगर इज शुगर। तो 4 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कीड़ा बनता है, ठीक है ना। when there is a tooth and when there is bacteria present, जो कि नेचुरली होता ही है मुंह में, एंड उसके ऊपर जब ये शुगर जाके लग जाता है फॉर अ सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, दैट लीड्स टू डिके। अगर आप इन चारों में से कोई भी एक फैक्टर एलिमिनेट कर देंगे तो दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। अब टूथ तो है ही, इट कांट बी एलिमिनेटेड। बैक्टीरिया भी मुंह में होता ही है, आप हर समय बैक्टीरिया तो नहीं, नेचुरली इट्स देयर। डाइट अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, अगर बच्चा कुछ आपको लग रहा है कि शुगर रिच डाइट ली है या फिर कोई भी डाइट ले रहे, टाइम इज द ओनली फैक्टर दैट यू कैन कंट्रोल। कितनी देर तक वो शुगर लगा हुआ है मुंह के ऊपर, दैट लीड्स टू डिके। टाइम कैसे आप एलिमिनेट करोगे? बच्चे का माउथ फ्रीक्वेंटली क्लीन करके। अगर आपको लग रहा है बच्चे ने दूध पिया है या फिर कुछ चॉकलेट खाया है या फिर कोई कैंडी खाया है, आप उसके बहुत जल्दी ही बच्चे का क्लीन करो ताकि टाइम एलिमिनेट हो जाए। क्लीन कैसे करें? मतलब सिर्फ अगर आपको लग रहा है चॉकलेट कैंडी है, देन यू शुड ब्रश अगेन। हाँ, वो स्टिकीनेस पे डिपेंड करता है।
अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसा स्टिकी टाइप की चीज़ खाई है बच्चे ने विच हैज़ अ, जैसे इक्लेयर्स खा ले, टॉफ़ी जो होती है वो बहुत चिपकती है, राइट? कुछ चीज़ें नहीं चिपकती हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ चिपचिपी चीज़ खाई है देन डेफिनेटली ब्रश। भले ही आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप बिना टूथपेस्ट के कर दो कभी-कभी, अगर इमीडिएटली करना है तो। आई एम नॉट सेइंग एज़ अ हैबिट, बट वैसे। लेकिन क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू विल एलिमिनेट द टाइम फैक्टर. When the time factor will get eliminated, then also it can We can avoid reduce. the हाँ, cavities. जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी बार छोटे बच्चों में आपने में भी देखा हो या सुना हो, आगे के दांतों में कीड़े लगे होते हैं, फ्रंट टीथ में. वो एक टिपिकल सिचुएशन होती है बच्चों में जिसे हम कहते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज. उसे अर्ली चाइल्डहुड केरीज भी कहा जाता है. वो बहुत ही टिपिकली छोटे बच्चों में पाई जाती है. आगे के चार दांतों में छोटे 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 ब्लैक ब्लैक कीड़े लगे होते हैं. वो उन बच्चों में टिपिकली लगते हैं जो बच्चे रात को बॉटल मुंह में डाल के सोते हैं. बॉटल रात को मुंह में डाल के सो गए, या फिर बॉटल हटाते हैबिट पड़ जाती है, बॉटल हटाई, बच्चा रोने लगा तो पेरेंट्स ने बॉटल लगा दी मुंह में, फीडिंग कर रहे हैं रात को, ठीक है, बॉटल मुंह में डाल के सो गया. अब होता क्या है, बॉटल की जो टिप है वो ऐसी पोजीशन में अलाइंड होती है कि जो फ्रंट टीथ हैं इनके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में होती है. तो कंटिन्यूअसली हल्के हल्के से मिल्क का एक्सपोजर रहा रात भर. टाइम फैक्टर प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल हियर, ठीक है. सेकेंडली, मुंह की जो है एनाटमी ऐसी है कि सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं मुंह में जहाँ से थूक बनता है. उनकी जो डक्ट्स होती हैं वो अपर टीथ के एकदम पास कोई भी मेजर ग्लैंड्स की डक्ट्स नहीं होती, लोअर टीथ के पास होती हैं. तो क्योंकि डक्ट्स हैं तो सेल्फ क्लेंजिंग होती रहती है. अपर टीथ के पास इमीडिएटली अपर टीथ के पास कोई भी मेजर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती, तो क्लेंजिंग भी नहीं हो पाती उतना एफिशिएंटली. टाइम फैक्टर प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल. रात भर बॉटल है, कॉन्टैक्ट में है, धीरे धीरे यहाँ 4 दांत आगे के काले होने लग जाते हैं. दैट इज वेरी टिपिकल इन स्मॉल चिल्ड्रन. नर्सिंग बॉटल केरीज उसको बोलते हैं. सिमिलरली इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? यू हैव टू एंश्योर कि ऐसे बॉटल लगी ना रहे रात भर. बच्चा अगर दूध पीता है रात को बॉटल से, सो यू हैव टू टेक आउट द बॉटल इमीडिएटली आफ्टर द चाइल्ड हैज हैड मिल्क. तो वो कंटिन्यूस एक्सपोजर कम हुआ. इफ पॉसिबल हल्का सा कुछ हाथ में कुछ गॉज या कुछ लेके क्लीन कर दें दांतों को तो बहुत ही अच्छा है. नहीं कर सकते तो आप एक बॉटल ऐसी भी रख सकते हैं जिसमें आप प्लेन पानी रख दें. मिल्क बॉटल निकालने के बाद थोड़ी देर पानी वो बॉटल दे दें ताकि थोड़ा थोड़ा पानी उस एरिया में चला जाए, कुछ क्लेंजिंग हो जाए. दिस वे यू कैन प्रिवेंट केरीज फ्रॉम हैपनिंग. ये बहुत टिपिकल है नर्सिंग बॉटल केरीज. ओके. एंड ऑल्सो जैसे ब्रशिंग की आपने बात की, इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू ब्रश बच्चों के दांत. बच्चों को दांत से ब्रश कराना इज वेरी डिफिकल्ट. एक तो वो खुद से करना पड़ता है शुरू में, वो करवाते नहीं है. देन दे से कि हम खुद करेंगे, सो उन्हें आता नहीं है. सो हाउ टू मैनेज दैट एंड उनको कैसे सिखाएं, क्योंकि वो सीखना भी नहीं चाहते हैं, बट देन ऑब्वियसली हमें सिखाना पड़ेगा. सो कैसे सिखाएं उनको ब्रशिंग? देखिए, ब्रशिंग की एक चीज तो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इंडिपेंडेंटली बच्चे को ब्रश करना हमें तब देना चाहिए जब बच्चा एटलीस्ट 6-7 ईयर्स का हो जाए. ओके, इसको हम बोलते हैं इसको हम कोरिलेट करते हैं एक सिचुएशन से कि आपका बच्चा जब आराम से कंफर्टेबली शू लेसेस बांधना स्टार्ट कर दे अपने. दैट मीन्स योर चाइल्ड इज रेडी फॉर ब्रशिंग इंडिपेंडेंटली. मतलब हाथों में उस लेवल की डेक्सटेरिटी है कि बच्चा खुद से ब्रश कर सकता है एंड सारे सर्फेसेस अच्छे से क्लीन हो जाएंगे. उससे पहले यू मस्ट ब्रश योर चाइल्ड्स टीथ टू एंश्योर सारे सर्फेसेस अच्छे से कवर हो गए हैं. तो मोस्टली मैं ऐसा बोलती हूँ, मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों में जिनमें हम कहते हैं बच्चे को इंडिपेंडेंटली करने दो. जैसे खाना खाना बच्चे को खुद खाने दो, कपड़े फोल्ड कराने में या किचन में चीज़ों में बच्चों से हेल्प लो, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाओ. बट दिस इज़ वन थिंग जिसमें आपको करना चाहिए टिल एटलीस्ट 6-7 ईयर्स, बच्चा जब तक शू लेसेस बांधना स्टार्ट नहीं करे. नाउ यू आर राइट, बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो खुद करूंगा या मैं तो खुद करूंगी. लाइक माई सन ऑल्सो सेज दिस बिकॉज वो एक एज आती है टिपिकली व्हेन द चाइल्ड इज लाइक, अगेन ब्रेन सेंटर्स आर डेवलपिंग, जैसे मैंने बताया था. वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं बच्चे हर चीज में. दे वांट टू गेन कंट्रोल, सो दे लाइक नहीं मैं तो खुद करूंगा, खुद करेंगे. सो इसमें ना देखो 2 चीजें हैं. एक तो ग्राउंड रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कुछ जैसे सेम चीज फॉर चॉकलेट, सेम चीज फॉर कैंडीज, देयर हैव टू बी सर्टेन रूल्स कि नहीं ये ऐसा है और ये ऐसा ही होगा. दैट हैज टू बी फॉलोड. और वो एज पेरेंट आप कम्युनिकेट कर सकते हो. अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपने ब्रशिंग स्टार्ट करी एंड देन बच्चा बहुत रो रहा है या बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, अच्छा चल कर ले, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि नेक्स्ट डे फिर वो आपको दे देगा.
वो चीज़ वो फिर बिगड़ती चली जाती है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो ब्रशिंग, तब से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए कि दीज रूल्स आर देयर। देन बच्चा करना चाहता है बहुत से खुद से, आप उसको दे दो करने के लिए, दे सकते हैं आप उसको, लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर अ लिटिल, बट एंड में आप एक बार कर दें अच्छे से, दैट ऑल्सो कैन बी डन। दिस इज समथिंग दैट आई डू विद माई सन। सो माई डॉटर, उसको स्टार्टिंग से है हैबिट कि हाँ मम्मा विल डू इट, या मैं करती हूँ, पापा पहले करते थे अभी मैं करती हूँ, तो शी नोज दैट। तो उसको ब्रशिंग का टाइम होगा, शी वुड पुट हर हैंड्स ऑन हर बैक एंड शी वुड स्टैंड एंड ओपन हर माउथ, सो शी नोज। तो उसको मैं करती हूँ, क्लीन करके भेजती हूँ, बट माई सन इज लाइक मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, ही इज लाइक दैट। तो दिस इज व्हाट आई डू। मैं जब तक अपनी डॉटर का ब्रश कर रही होती हूँ उतनी देर में मैं उसको दे देती हूँ ब्रश। So for some time he just stands and he keeps exploring, which is a good exploration for him also. But he knows कि last में जो final है वो मैं करूँगी. So once I'm done with my daughter, उसका clean कर दिया, सब कुछ उसको भेज दिया रूम में, then I make my son stand and then I take the brush from his hand and then I brush, और फिर उसका वो होता है. So he knows that finally ऐसे होता है. So it's like a pattern, आप जैसा pattern set कर दोगे ना, वैसा ही पैटर्न सेट हो जाएगा. काफी चीजों में होता भी है पेरेंट्स के, जैसे रात का पैटर्न है, रात हो गई अब नाइट सूट पहना है, अब रेडी हो गए, अपने आप वो आके बोलते वो अपने आप हो जाता है, रात हो गई है मेरा नाइट सूट पहना दो. यस, सो इट्स अ पैटर्न, राइट. सो एवरी स्मॉल थिंग इज अ पैटर्न विद चिल्ड्रन. आप उस पैटर्न से अगर डिविएट होगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. बच्चों में ये नहीं होता कि यार 1-2 दिन कर दिया, बच्चों में पैटर्न हैबिट बन जाएगी. पैटर्न अडेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स in children because habit बहुत जल्दी बदलती हैं. They are growing, वो उस time adapt they are करेंगे growing, वो बहुत जल्दी adapt कर लेते हैं. 1-2 दिन अगर आपने वो कर लिया then you will have to keep doing it. Right. So even if you are going to somebody else's house या कहीं और रुकने के लिए जा रहे हो आप, या कुछ भी है, please try to stick to these little patterns. जैसे मैं कभी अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ अपने बच्चों को लेके, तो I stick to these small patterns कि ब्रशिंग ऐसे ही होगी. ब्रशिंग में टंग क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है? टंग क्लीनिंग इज इम्पोर्टेंट, बट आई वुड से प्लीज डोंट गो क्रेजी अबाउट इट. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स, बिकॉज काफी पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं सोच के. टंग इज वन ऑर्गन जो काफी एफिशिएंटली सेल्फ क्लेंजिंग है. ठीक है, तो अगर आपने कुछ दिन नहीं भी करी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेल्फ क्लेंजिंग एरिया है. कभी कभी अगर आपको लग रहा है दैट द टंग सीम्स अ लिटिल कोटेड या थोड़ा ज़्यादा कुछ लग रहा है, देन विद द सेम, बच्चों के वैसे भी टूथब्रशेस भी बहुत सॉफ्ट आते हैं, उसी टूथब्रश से बहुत जेंटली आप थोड़ा स्ट्रोक कर सकते हो, टंग क्लीन हो जाएगी. या फिर यू कैन गेट बच्चों का कोई टंग क्लीनर सॉफ्ट सा, वो लेके जेंटली कर सकते हो एंड दैट्स इट. यू डोंट हैव टू डू इट एवरी डे. उनका क्लीन करना चाहिए टंग. न्यूबॉर्न का हाँ, गम एरिया वो गेज लेके, हाँ आप उससे कर सकते हो, बट इट्स आई वुड से दैट इट्स ओके अगर आप डेली बेसिस पे नहीं भी कर पा रहे तो, बिकॉज बहुत ही एफिशिएंटली सेल्फ क्लेंजिंग एरियाज हैं ये टंग भी. और वही ना, नेचर ने, भगवान ने बहुत ही ब्यूटिफुली बनाई है बॉडी. तो आई टेल ऑल पेरेंट्स कि आप प्लीज ओवर परेशान मत हो. आजकल पेरेंट्स ओवर थिंक काफी करने लगे हैं. आजकल पेरेंट्स क्या, मैं भी करती हूँ किसी एस्पेक्ट में, ऐसी बात नहीं है. है पेरेंट्स को बहुत टेंशन रहती है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, बट डोंट वरी, मतलब आप इतना परेशान मत हो. सेल्फ क्लेंजिंग एरिया है माउथ आपका. जो देखिए, दांत अलग है. बड़े हुआ बच्चा, दांत पे प्लाक बनता है. दैट प्लाक हैज टू बी फिजिकली रिमूव्ड. प्लाक अपने आप से जाएगा नहीं, ठीक है, इसीलिए हम ब्रश यूज करते हैं. अगर हम उंगली से ब्रश करना शुरू कर दें देन यू विल फील कि कोटिंग बनने लगी है. दैट इज नॉट इनफ. सो जो आप कपड़े धो रहे हो, जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप तो खैर मशीन से, बट अगर आप हाथ से कपड़े धोते हो, यू कांट वॉश विद ओनली हैंड्स, यू नीड अ ब्रश. फिजिकल चीज चाहिए स्क्रब ऑफ करने के लिए. तो प्लाक दांतों पे वैसा ही है, आप मान के चलो, इट नीड्स टू बी स्क्रब्ड ऑफ. ठीक है ना, तो वो आप इसके लिए आप ब्रश यूज करते हो. लेकिन जब बच्चा बहुत छोटा है, उसके गम से अभी दांत आए ही नहीं है, सॉफ्ट है सब कुछ, तो देयर इज नथिंग दैट नीड्स टू बी रियली स्क्रब्ड ऑफ. माउथ काफी सेल्फ क्लेंसिंग होता है. अगर आपको लग रहा है, यस इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू कीप चेकिंग. अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी ज्यादा कोटिंग लग रही है या कुछ है, तो आप कभी कभी कॉज पीस लेके उससे कर सकते हो क्लीन हाथों से. एंड टूथपेस्ट किस एज में शुरू करना चाहिए? टूथपेस्ट एंड ब्रशिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड गेट्स द फर्स्ट टूथ. पहला दांत आया, पहला दांत, एक दांत है मुंह में, चाहे 20 दांत है मुंह में, चाहे एज एन एडल्ट 32 दांत है मुंह में, जो प्लाक अक्यूमुलेशन, केरीज प्रोसेस इज सेम.
एवरीथिंग इज सेम। तो अगर एक भी दांत आ गया है मुंह में तो यू कैन स्टार्ट ब्रशिंग। टूथपेस्ट जो आता है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग से ही, जो कोई बेबीज इसमें के लिए प्रॉब्लम नहीं है। बेबीज के पेरेंट्स को काफी डर होता है कि बेबी तो स्पिट नहीं कर सकता, वो स्वॉलो कर लेगा। तो जो टूथपेस्ट होते हैं वो बनाए ही इस तरह से जाते हैं कि इट्स सेफ इवन इफ द चाइल्ड स्वॉलोज। एंड जो क्वांटिटी है पेस्ट की आप ले रहे हो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जो इतने छोटे बच्चे हैं उसमें हम बोलते हैं राइस ग्रेन अमाउंट, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा ऐसे दाना, उनका छोटे ब्रश से भी चावल बहुत का छोटा दाना। सा होता है। हाँ, बहुत छोटे से चावल के दाने जितना आप ब्रश लोगे, थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा पी साइज जितना आप अमाउंट लेने लगे। अगर आप अप्रोप्रिएट टूथपेस्ट अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में यूज कर रहे हो तो इट्स नॉट एन इश्यू, आप कर सकते हो। बच्चे को हैबिट लगेगी। इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज बिकॉज फ्लोराइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीथ। फ्लोराइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो देर आर गाइडलाइंस, आजकल काफ़ी किड्स टूथपेस्ट ऐसे आते हैं विच आर नॉन फ्लोरिडेटेड, बट वी डोंट रिकमेंड दैट। वी नॉट गोइंग अगेंस्ट एनी बडी इन पर्टिकुलर, बट वी डोंट रिकमेंड दैट। किसी भी एज में फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट हैज़ टू बी यूज्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोराइड बहुत ही कंट्रोल्ड अमाउंट में होता है। अगेन अप्रोप्रिएट टूथपेस्ट अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में अगर आप यूज करोगे तो यू डोंट हैव टू वरी। आप सोचो ना, एज अ पेरेंट आप डर रहे हो कि अरे बच्चा तो स्पिट नहीं कर सकता, सॉलो कर लिया तो क्या होगा। डोंट यू थिंक कि जो कंपनीज बना रही है उन्होंने सोचा होगा ये? डोंट यू थिंक डेंटिस्ट को पता है ये फैक्ट? सबको पता है ये चीज़, तो इट इज मेड इन अकॉर्डेंस, तो यू डोंट हैव टू वरी। करेक्ट। तो ओरल हेल्थ में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है ऑब्वियसली, और न्यूट्रिशन का एज अ चाइल्ड एज अ पेरेंट हमें वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। सो कमिंग टू द न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है ओरल हेल्थ के लिए, एंड क्या ऐसे फूड हैबिट्स हैं जो हमें बच्चे को डालना चाहिए? जैसे लाइक आई हैव सीन यू आर शेयरिंग सुपर फूड की रेसिपीज आप शेयर कर रहे हैं, एंड एक एज होती है जहाँ से हम सॉलिड फूड्स शुरू कर देते हैं बच्चे के। सो न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है ओरल हेल्थ में? ओरल हेल्थ में न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी खाते हैं अगेन किस नेचर का है, कितना स्टिकी है दांतों पर, कितना नहीं है, कितना शुगर कंटेंट है, इन सारी चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। बिकॉज डाइट अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो मैंने 4 फैक्टर्स बताए थे, टूथ, प्लाक, बैक्टीरिया, डाइट, शुगरी डाइट एंड टाइम, तो उसमें डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो न्यूट्रिशन ही है आपका। अगर बच्चा ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रहा है तो ज़्यादा एक्सपोजर होगा, उसका फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर की बहुत बढ़ेगी। तो सिर्फ मैं ओरल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेंजिंग के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रॉ फॉर्म में बच्चा का, होल फ्रूट्स बेसिकली, नॉट फ्रूट जूसेस, होल फ्रूट्स बच्चा खाए, फाइबर मिलता है बच्चे को, वो बहुत अच्छा है, क्लेंजर का काम करता है दांतों के लिए। बच्चों के मूवमेंट्स होते हैं दांतों पे वो पूरा लगता है रॉ फ्रूट। वेजिटेबल्स भी सेम, सैलड्स वगैरह की फॉर्म में, नेचुरली भी, सब्जियों में भी, इन सब में फाइबर होता है, अच्छा क्लेंजिंग का काम करता है वो, तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस आई एम टेलिंग ओनली फ्रॉम डेंटल पर्सपेक्टिव कि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन में अगर हम सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, सो इट इज सेड कि मिल्क से ही कैल्शियम आएगा, सारा जो कैल्शियम आएगा बच्चे में वो दूध से ही आएगा। सो दूध इतना जरूरी है। सो क्या ये सच है कि सिर्फ मिल्क जरूरी है या मिल्क काफी है कैल्शियम के लिए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, एंड मिल्क काफ़ी भी नहीं है। देखिए, जब तक टिल अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज, जब तक बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड या फॉर्मूला फेड होता है, तब तक द चाइल्ड डज नॉट नीड एनीथिंग। ओके, द बॉडी इज सच, एक बूंद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। द चाइल्ड हैज़ टू बी एक्सक्लूसिवली ओनली ब्रेस्ट फेड या फिर फॉर्मूला फेड सिर्फ। उसके बाद लेकिन एक फेज ऐसा आता है जब बच्चा बड़ा हो रहा है, चाइल्ड नीड्स मोर न्यूट्रिशन देन व्हाट ओनली मिल्क कैन प्रोवाइड। उस टाइम पे हमें बच्चों के सॉलिड स्टार्ट करने चाहिए, विच इज अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज। ठीक है, उसको फिर हम सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, सप्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, वो हमें देने हैं बच्चों को स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इट इज गिवन अलोंग विद ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला। तो मिल्क हम बंद नहीं करते, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री देना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज द चाइल्ड, द बॉडी नीड्स इट, नीड्स न्यूट्रिशन दैट कम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ फूड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा दी। ठीक है, एंड फिर धीरे धीरे करके हमें और चीज़ें बच्चों को देनी है, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज ऐसे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आयरन है, जिंक है, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में फॉर ग्रोथ आफ्टर दैट पर्टिकुलर एज, लेकिन मिल्क से नहीं मिल पाता।
इसीलिए हमें बाकी खाना भी देना अच्छे से स्टार्ट कर देना चाहिए. देन देर इज ऑल्सो दिस एज, probably around 6 to 1 year of age, जब ऐसा होता है कि बच्चे का सॉलिड स्टार्ट किए बट कभी कभी बच्चे अच्छे से नहीं खाते हैं या फूड रिजेक्शन होता है, देन बिकॉज पेरेंट्स आर गिविंग मिल्क ऑल्सो एट दैट टाइम, तो पेरेंट्स मिल्क की ही क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं. या एक फेज आ जाता है जब बच्चे को खाना दिया, सपोज दाल ऑफर किया, बच्चे ने नहीं खाया, रिजेक्ट कर दिया सपोज, एंड देन पेरेंट्स को लगा कि बच्चा तो भूखा है या पेट में कुछ तो जाना ही चाहिए, तो दूध दे दिया. एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट ऑफ द चाइल्ड कि खाना नहीं खाना है तो फिर तो दूध आ जाएगा. दूध इज नो मेहनत फूड, दूध तो जा रहा है आराम से, पैसिवली मुंह में जा रहा है, पैदा हुआ है तब से बच्चा पी रहा है, उसको हैबिट भी है ना, और बच्चे का भी पेट भर गया, बच्चा खुश, पेरेंट्स भी इवेंचुअली खुश कि हाँ ठीक है पेट तो भर गया कम से कम. ऐसे अगेन प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, इट्स अ विशियस साइकिल, बिकॉज जो न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाता बच्चे में. फिर ऐसे केसेस में डेफिशिएंसी, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, ये सब होने के चांसेस होते हैं अगर हम मिल्क ज़्यादा देने लगते हैं बच्चे को तो. सो मिल्क इज़ गुड, बट after a certain point food is important and food is more important, food becomes more important after a point. तो आपको खाना देना इंपॉर्टेंट है. अगर एक स्टेज ऐसी भी आती है जब बच्चे थोड़े बड़े हैं, 1.5-2 साल के बच्चे हैं, बड़े बच्चों में भी ये चीज़ मैं कई बार सुनती हूँ कि दूध नहीं पीते बच्चे शौक से या खाना खा लेते हैं, तो आई टेल दीज पेरेंट्स, आई टेल कि इट्स एब्सोल्युटली फाइन, दूध नहीं भी पी रहे तो कोई बात नहीं. दूध पीना चाहिए? देखिए मैक्सिमम 400 ml तक आप दें दूध, अगर आपका बच्चा एक बार 10-11 मंथ्स क्रॉस कर गया है तो. 11-12 मंथ्स सपोज 1 साल मान के चलो आपका बच्चा क्रॉस कर गया है, प्लीज कीप 400 लिमिट एज अ 400 ml एज अ लिमिट. उसके बियॉन्ड मत जाइए. उससे अगर कम आपका बच्चा पी रहा है दैट्स ओके. अगर आपका बच्चा खाना अच्छे से खा रहा है देन फोकस मोर ऑन फूड. फूड से आपको बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे जो मिल्क से भी मिल रहे हैं, एंड उसके अलावा भी बहुत कुछ. कैल्शियम के तो देखिए और भी बहुत सोर्सेज हैं. डेयरी में ही आप दही है, पनीर है, इन सबसे भी कैल्शियम मिल रहा है. अगर आप नॉन डेयरी भी देना चाहें, किसी को डेयरी से प्रॉब्लम है कुछ है, तो भी टोफू वगैरह है या फिर नट्स हैं, रागी है, रागी में काफ़ी कैल्शियम होता है. स्प्राउटेड रागी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें तो 20 गुना कैल्शियम होता है नॉर्मल रागी से भी. मखाने हैं, कैल्शियम के बहुत सोर्सेज हैं, तो आपके बच्चे को मिल जाएगा इनफ, यू विल नॉट हैव टू वरी. लेकिन खाने पे फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो सुपर फूड्स की आप बात करते हो, सुपर फूड्स क्या है? सुपर फूड बेसिकली कोई भी ऐसा खाना विच इज, आप मान के चलो, विच इज न्यूट्रिएंट डेंस, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू इन अ स्मॉल अमाउंट, दैट बिकम्स अ सुपर फूड. तो ऐसे एग्जैक्टली वो नहीं है कि ये सुपर फूड है, ये सुपर फूड नहीं है, बट एनी फूड, समटाइम्स एग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड अ सुपर फूड बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिएंट डेंस. योर नट्स, सीड्स जो भी आते हैं आपके, आमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, दीज आर ऑल सुपर फूड्स. एवोकाडोज आर सुपर फूड. मतलब बेसिकली कम क्वांटिटी में जो न्यूट्रिशन पैक्ड है, फुलफिल कर देते, हाँ, दोज आर सुपर फूड्स. मिलेट्स हैं, तो ये आप कोशिश करें रूटीन बेसिस में अपने बच्चे के खाने में ऐड करने की. जैसे बहुत सारे पिकी ईटर्स होते हैं जो मतलब कुछ नहीं खाते, सब कुछ ट्राई कर लिया, ये दे दो ये नहीं खाना, ये दे दो ये नहीं खाना, उनको कैसे खाना सिखाएं? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मदर्स. बच्चों को खाना, टेस्ट बड्स को कैसे एनहांस करें, और जब वो नहीं मान रहे, कुछ नहीं खा रहे, कि मतलब उनको ये होता है कि बाहर का जंक दे दिया तो हैबिट हमने बना दी, तो ठीक है, नहीं तो घर का नहीं खाना. आई अंडरस्टैंड. जैसे मेरे कुछ टाइम पहले आई हैड अ क्वेरी फ्रॉम अ पेरेंट. एक फादर थे, बल्कि इंटरेस्टिंगली, बिकॉज मोस्टली तो मदर्स पूछते हैं सवाल, बट फादर थे वो, उनसे मेरी बात हो रही थी, एंड ही हैड दिस क्वेरी कि उनका बच्चा वॉज अराउंड 4 years ऑफ एज, जहाँ तक मुझे याद है. बच्चा सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं खाता घर में, दाल सब्जी रोटी, एवरीथिंग दे हैव ट्राइड. चाइल्ड डज नॉट ईट एनीथिंग. द ओनली थिंग दैट चाइल्ड ईट्स इज मैगी. ओके. एंड बिकॉज द चाइल्ड डज नॉट ईट एनीथिंग एल्स, और फिर खाना तो देना ही है बच्चे को, तो फिर दे एंड अप गिविंग मैगी एवरी डे. कि अब क्या करें? तो इस टाइप की सिचुएशंस हो जाती हैं बहुत बार पेरेंट्स के साथ. काफ़ी पेरेंट्स हैं तो इस सिचुएशन में मैगी था, बट ऐसे ही बहुत सिचुएशन होते हैं. कई बार किसी के लिए ये मैगी की जगह दूध होता है, या किसी के लिए कोई एक पर्टिकुलर चिप्स होते हैं, या कुछ भी इस टाइप के स्नैक्स होते हैं. देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो हैबिट ही है, और ये चीज़ पेरेंट्स खुद भी जानते हैं. हर किसी को मन से पता होता है कि ये हैबिट है जो हमने ही शायद बना दी है, बिकॉज बच्चे को तो नहीं पता था स्टार्टिंग में
कि क्या होता है। इसका मैं एक और एग्जांपल दूंगी, मैगी की बात हुई तो मुझे याद आ गया। 2-3 मंथ्स पहले मैं अपने घर गई थी, नोएडा में मेरा घर है, मैं अपने घर गई थी, तो वहाँ पर मेरा सडनली मैगी खाने का मन किया। सडनली आई हैड दिस क्रेविंग, बहुत टाइम से खाई नहीं थी, तो आई टोल्ड माई मॉम कि मम्मी, एंड आई वाज स्टडिंग फॉर सम टेस्ट, आई वाज स्टडिंग, सो आई टोल्ड माई मदर कि मम्मी मैगी खाने का मन कर रहा है तो मुझे दे दो। एंड माई डॉटर नोज मैगी बिकॉज शी हैज़ हैड लिटिल बिट, बहुत टाइम से उसने नहीं खाई थी बट शी हैज़ हैड। तो मैंने कहा कि उसने थोड़ी बहुत तो खाई हुई है, इसको भी मैं थोड़ी सी अपने में से खिला दूंगी, बहुत टाइम हो गया, खा लेगी। देन माई मदर वॉज लाइक कि और उसको, छोटे वाले को, अमे को, तो मैंने बोला वो मांगेगा ही नहीं, आप देख लेना। कह रहे उसको भी थोड़ी सी दे दे। मैंने कहा वो मांगेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं मैगी क्या होती है। जब उसको पता ही नहीं, वो अगर, मैंने कहा अगर वो देखेगा कि हम येलो येलो कुछ ऐसे खा रहे हैं, देन ही माइट बी इंटरेस्टेड एंड ही माइट स्टार्ट आस्किंग। बट आप उसके सामने उसको उधर ही खेले दो, मुझे यहाँ ला के दे दो। डोंट थिंक दैट यू आर डिप्राइविंग हिम ऑफ समथिंग। माई मदर स्टार्टेड फीलिंग कि वो मुझे इस रूम में लाके दे देंगे एंड वो बेचारा वहाँ खेल रहा है, थोड़ी सी उसको भी दे दो। आई सेड डोंट फील दैट यू आर डिप्राइविंग हिम ऑफ समथिंग, कि आप उसको कुछ फन से डिप्राइव करें, वो उसको पता ही नहीं है। एंड शी सेड अच्छा ठीक है, ओके देखते हैं। मैंने कहा बस उसके सामने मत करना, बना के मुझे देना, तो ऑब्वियसली बिकॉज ही विल बी इंट्रिग्ड कि क्या है, तो वो मांगेगा। शी सेड ओके चलो ठीक है, एंड शी मेड मैगी फॉर मी। माई सन, उसके अराउंड मैगी 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 वर्ड बहुत बार बोला गया, उस ही डिड नॉट इवन बैट एन आई, क्योंकि उसको पता ही नहीं था होता क्या है। जब चीज उसको पता ही नहीं तो वो मांगेगा क्या, उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। एंड ही केप्ट प्लेइंग इन द अदर रूम। वो बाई चांस उस टाइम एंगेज था मेरे फादर के साथ, शायद कुछ खेल रहा था उस टाइम। माई डॉटर, आई वॉज सरप्राइज्ड, शी ऑल्सो डिड नॉट रिमेंबर। उसने उससे कम से कम 1 साल पहले मैगी खाई होगी, उसने भी बहुत टाइम से नहीं खाई थी। तो सरप्राइजिंगली दैट वाज मोर ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज इवन शी डिड नॉट रिमेंबर। आई कॉल्ड हर टू माई रूम थिंकिंग कि इसको तो पता है तो खाएगी। शी केम एंड शी वाज सरप्राइज्ड कि हाँ क्या, सिर्फ बेटा मैगी। एंड व्हेन आई सेड मैगी, देयर वाज अ लुक ऑफ सरप्राइज ऑन हर फेस बिकॉज शी डिड नॉट रिमेंबर। अब मुझे लगा मैंने गलत भी बुला लिया इसको, भूल गई थी, ठीक था। बट ठीक है, आई गेव हर 1 or 2 bites and she was happy and she went। उसके बाद से फिर दोबारा भी नहीं मांगी उसने, बिकॉज शी न्यू कि हाँ ठीक है यहाँ एक बार खाई, उसको याद ही नहीं था। सो आई फील एज पेरेंट्स हम ही कई बार हैबिट स्टार्ट कर देते हैं, बट आई ऑल्सो टेल पेरेंट्स कि आप अगर इस हैबिट में हो तो आप डरो मत, डोंट फील गिल्टी। आप ये चीज अंडरस्टैंड करो कि आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्सल इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। बच्चों में हैबिट्स यूं बनती हैं, यूं चेंज होती हैं। आपको अपने आप को वो करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड। आप अगर बच्चे से कोई चीज लोगे जो आप उसे देते हो यूजुअली, तो बच्चा तो रोएगा ही। अब अगर आप 8 महीने के बच्चे को रोज फ्रूटी दे दोगे एक, तो बच्चा तो मांगेगा ही ना। एवरी ह्यूमन बींग, चाहे वो बच्चा हो 6 महीने का, चाहे वो 60 साल का आदमी हो, एवरी ह्यूमन बींग इज बॉर्न विद द टेंडेंसी टू लाइक गुड टेस्टिंग फूड्स, है ना। हर किसी का शौक है। आपके सामने कोई खिचड़ी रख दे, पिज्जा कर दे, यू वुड वांट ना, मतलब पिज्जा ही खाना। भले ही आप किसी भी हेल्थ फैक्टर से खिचड़ी खाओ, बट यू वुड ऑब्वियसली सैलिवेट एट द थॉट ऑफ ईटिंग अ पिज्जा, राइट। एवरीबॉडी इज बॉर्न विद दैट। तो बच्चे को अगर आप ऐसी चीज होगे तो बच्चा तो चाहेगा ही खाना। दीज थिंग्स आर टेस्टी, इजी, मंचिंग, इधर उधर खा रहा है बच्चा, घूम रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चे को क्या देना है, क्या नहीं देना है। उसके सब्स्टिट्यूट्स कैसे मतलब कर सकते हैं हम? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मील टाइम इज मील टाइम, Okay. मील टाइम इज मील टाइम, स्नैक टाइम इज स्नैक टाइम। तो जो 3 मेजर मील टाइम्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप सब्सटीट्यूट मत करिए किसी भी चीज से। आप अपने घर में जो खाना बना रहे हैं वही आप अपने बच्चे को ऑफर करिए। आपका बच्चा अगर 1 साल से बड़ा है तो आपका बच्चा वो हर खाना खा सकता है जो आपके टेबल पे सर्व हो रहा है। मे बी अगर आपके घर में बहुत स्पाइसी खाया जाता है तो ऑब्वियसली विद दोज मॉडिफिकेशंस, दैट इज ऑब्वियस, बट आपका बच्चा हर वो खाना खा सकता है जो टेबल पे, टेबल फूड जिसे हम कहते हैं, कैन बी गिवन एंड शुड बी गिवन टू किड्स बियॉन्ड 1। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये चीज बंद करनी चाहिए कि बच्चे के लिए अलग से आप कुछ बना रहे हैं, या 2-2 साल के बच्चे को पेरेंट्स प्यूरीज बना के दे रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। टेबल फूड पे आप बच्चे को जितनी जल्दी से जल्दी लाएंगे उतना ही आपके बच्चे में आगे जाके पिकी ईटिंग कम डेवलप होगी। बट अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है उसकी जितनी, उसको हमने अपने साथ बिठा दिया, खिला दिया, ठीक बट है, देन उन्होंने थोड़ा सा खाया एंड छोड़ दिया,
सो आप उसका पेट तो कैसे भर आपको कैसे पता कि उसका पेट नहीं भरा? हाउ डू यू नो? Maybe अगर आपने अगर वो बच्चे टेस्ट की वजह देखिए, से छोड़ रहा है। सपोज आपने बच्चे को एक चपाती दी या एक पराठा दिया, बच्चे ने उसमें से 3-4 बाइट्स खाई और बाकी पराठा छोड़ दिया, तो एज अ पेरेंट वी ऑटोमेटिकली फील कि बच्चे ने कम खाया। क्यों? क्योंकि उसने वो पूरा पराठा नहीं खाया। अब वो पराठा तो आपने बनाया था, आपने अपने माइंड के हिसाब से पराठा इसका साइज बनाया था, राइट? आपको कैसे पता कि उसका पेट नहीं भरा? हो सकता है बच्चे का पेट भर गया हो, बहुत कम, बहुत छोटा पेट होता है। अगर तो ये सब जो चीजें हैं ना कि पता नहीं भरा या नहीं भरा, या कम रह गया होगा, या मुझे कुछ और देना है, पेरेंट्स मेनी टाइम्स स्टार्ट वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए बच्चों में भी पिकी ईटिंग एंड चिड़चिड़ापन डेवलप होता है, एंड इसीलिए पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। आप बच्चे के हिसाब से चलो, खाना आप अपने अकॉर्डिंग दो। आप ये मान के चलो, हर किसी का एक रोल होता है, आप ये मान के रोल डिफाइन कर लो। आपका रोल है बच्चे की लाइफ में खाना डिसाइड करना, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, चाइल्ड कैन नॉट डिसाइड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आपका रोल है बच्चे के लिए डिसाइड करना कि हाँ वो क्या खाएगा, इस मील में क्या खा सकता है, क्या बन रहा है, एंड उसको सर्व करना, ऑफर करना। उसके बाद बच्चा कितना खा रहा है, कितने में उसका पेट भर गया, कितने में उसका पेट नहीं भरा, अभी और भूख लगी है लेकिन ये नहीं खाना, कुछ और खाना है, या भूख ही नहीं लगी, पेट भर गया। लेट द चाइल्ड डिसाइड दैट, बिकॉज यू कैन ओनली अज्यूम। बच्चे का पेट भर गया है, नहीं भरा है, चाइल्ड कैन टेल। चाहे वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जो भी है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, दैट इज ऑल्सो योर अजम्पशन ओनली। यू कैन ओनली अज्यूम। आपने इतना पराठा बनाया, कोई इतना पराठा बनाता होगा, कोई इतना पराठा बनाता होगा, तो कोई फिक्स नहीं है ना ये क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इज नॉट फिक्स्ड। अगर आप अपने बच्चे को 4 बाइट्स दोगे और बच्चे ने चारों खा ली, यू विल बी वेरी हैप्पी, फिनिश कर दिया। अगर बच्चे को 8 बाइट दे दोगे, अगले दिन उसमें से 4 खाए, यू विल बी स्ट्रेस्ड कि अरे आधा खाया। तो आप कितना दे रहे हो, तो आप दे रहे हो ना, दैट इज योर डिसीजन। चाइल्ड हैज नॉट आस्क्ड यू। नहीं करना चाहिए। फोर्स्ड ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए इन एनी सिचुएशन। इट इज अ बेटर सिचुएशन अगर आपका पूरा दिन बच्चा भूखा है, देन अ सिचुएशन इन विच यू आर फोर्स फीडिंग द चाइल्ड। जब बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल एक दिन का ये भी नहीं होता, 1 घंटे का बच्चा होता है, इतना छोटा होता है, बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होता, तब ही बच्चा दूध पीना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम ओरल रूट, मदर्स फीड या बॉटल फीड या पैलदाई से, कैसे भी। व्हाई इज दैट? बिकॉज इट्स अ ह्यूमन बेबी, इट्स अ ह्यूमन बॉडी, इनबिल्ट है वो। ह्यूमन बॉडी इज मेड लाइक दैट। यू डोंट हैव टू टीच द चाइल्ड हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू swallow. You don't have to teach the child how to sneeze, how to cough. ये इनबिल्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो भूख लगना बॉडी की एक नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी है। बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा खाएगा, आप भूख लगने तो दो। अगर बच्चे ने रिजेक्ट कर दिया और आपने उसको रखा कि हाँ नहीं मैं तो 1 घंटे भूखा रखा, मैं तो आधे दिन भूखा रखा, तब भी इसने कुछ नहीं खाया। बहुत पेरेंट्स ये भी बोलते हैं, आप बोलते हो बच्चे को भूखा रखा, मैंने भूखा रखा, नहीं खाया इसने, आधे दिन तक नहीं खाया, उसके बाद जाके मैंने इसे दूध दिया या चिप्स दिया। आपके बच्चे ने आधे दिन तक भूख कंट्रोल करी, क्योंकि उसे पता था कि आप चिप्स दोगे। अगर बच्चे को पता हो कि ये ऑप्शंस नहीं है मेरे घर पे, तो बच्चा नहीं कंट्रोल करेगा आधे दिन तक, करना छोड़ देगा। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। भूख लगना, भूख को मिटाना एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग का वो है, रिस्पॉन्स है, इट्स नेचर। भूख लगेगी, बच्चा खाएगा। पैदा होते ही बच्चा दूध पीने लगता है, क्यों? बच्चे ने सीखा थोड़ी है, उस टाइम आप सिखाते थोड़ी हो बच्चे को। 6 महीने तक बच्चा सीखने के उसमें थोड़ी होता है। हाउ डज द चाइल्ड स्टार्ट ड्रिंकिंग फ्रॉम बॉटल और फ्रॉम द ब्रेस्ट और फ्रॉम पैलदाई और फ्रॉम स्पून? क्योंकि ये तो नेचुरल टेंडेंसी है। तो बच्चा खाएगा। अगर आप उसको भूख लगने तो दो। अगर आपने बच्चे ने नहीं खाया, रिजेक्ट कर दिया खाना, आपका नहीं खाया, बच्चे को भूख लगेगी, पेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, द बॉडी नीड्स इट, पेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रेन में सिग्नल जाता है भूख लग रही है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। बच्चा सिर्फ उसी केस में नहीं खाएगा अगर उसको पता है अभी कुछ और मिलेगा। एक पूरे दिन बच्चे कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल। वो फिर ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मेरा बच्चे में कुछ एबनॉर्मल है कि नहीं पूरे दिन नहीं खाता तो इसलिए मुझे देना ही पड़ता है। बोल देते हैं, वो जिद है, डांटने लगते हैं बच्चों। हाँ, वो जिद। देखो हम भी कभी, सपोज आप इमेजिन करो, इवन एज एन एडल्ट, सपोज कभी लड़ाई हो गई हस्बैंड से, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कुछ हो गया तो कभी कभी होता है ना, हम गुस्सा दिखाते हैं,
या बिल्कुल यंग Frustrate जब हो होते जाते हैं हैं। कॉलेज डेज में, बिल्कुल 15-16 साल की लड़की है, कोई बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गया, हम गुस्सा दिखाएंगे नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे. व्हाट इज दैट? यू आर कंट्रोलिंग योर हंगर ना. ऐसा नहीं आपको भूख नहीं लग रही, बट यू आर कंट्रोलिंग योर हंगर. तो कंट्रोल तो हंगर कर रहा है वो बच्चा, वो जिद पे है क्योंकि उसे मिलता है और आज आप नहीं दे रहे हो. तो वो चीज, इट इज ऑल हैबिचुअल, एवरीथिंग इज हैबिचुअल. अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग से ही आपने ऐसी हैबिट डाली है, आप साथ बैठ के खाओ बच्चे के. सेकेंडली, ये जो प्रैक्टिस होती है कि बच्चे को अलग से खिला रहे हैं, पूरा एक टास्क बन जाता है, भाई अब बच्चे का मील टाइम हो गया, पूरी फैमिली लग गई है. उससे बेटर है अगर फैमिली खा रही है उसी टाइम आपने बच्चे को भी बिठा दिया साथ में खा रहे हो, चाइल्ड सीज एवरीवन ईटिंग, तो चांसेस बढ़ते हैं इन सब चीजों से. बच्चा अगर आपको देख रहा है साथ में खाते हुए, बजाय इसके कि आप एक टास्क बना लो और बच्चे के मुंह में खाना ठूसते रहो बैठ के, बजाय उसके अगर आप भी बगल में बैठे हो और खा रहे हो अपना खाना, तो चांसेस बढ़ेंगे बच्चे के खाना खाने के. आई सी माई सन डूइंग इट मेनी टाइम्स. कभी कभी मैं नहीं भी खा पाती साथ में, तो मैं दोनों बच्चों को साथ में देती हूँ. जैसे I see my son doing it so many times where he would just keep looking at his sister and उसको देख देख के वो exactly जो कर रही होती है. So children do Correct. that. Children don't do things by being told to do things. They observe and do things. So पहली बात तो हमें अपनी हैबिट्स को ठीक करना चाहिए as अपनी parents. हैबिट्स को ठीक करना Right. चाहिए. एंड जो एक फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी है, उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हो. बिकॉज आई जो नो वर्किंग मॉम्स है जैसे होती है, एज पेरेंट होती है. मैं भी जैसे वर्किंग हूँ एंड माई हस्बैंड इज नॉट हियर. अभी तो मैं अकेले ही जैसे बच्चों को करा है, 2 बच्चे हैं, मैं कर रही हूँ. होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है बिकॉज इतना वर्कलोड होता है. एंड देन आई ऑल्सो लिव विद इन लॉज, so that joint family thing is also there कि हाँ, you have to do certain things, everything is there, but there are some things that you just cannot compromise on. और बच्चे के meals तो वही चीज़ है, it's not something that you can compromise on. तो जो कर रहा है, एंड आप भी मान के चलो जितने अच्छे रूल्स सेट आप करोगे, जितनी अच्छी हेल्दी ईटिंग एंड जितने अच्छे रूल्स आप सेट करोगे, उतना आपको ही फायदा होगा. इफ यू आर अ वर्किंग मॉम, आपके पास टाइम कम है, तो अगर आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली खा रहा है ठीक से, तो आपके लिए ही फायदा है ना वो. तो इट इज बेटर कि आप थोड़े टाइम परेशान होके हैबिट डाल दो अच्छी कैसे भी बच्चे में, बट देन इट विल हेल्प यू ओनली इन द लॉन्ग रन. काफी बार जैसे मैं अपने बच्चों को देती हूँ, आई मेक देम सिट, या मुझे अगर मेस का डर होता है तो मैं जमीन पे लिटरली मैट बिछा के, गर्मी में तो स्पेशली बिठा देती हूँ, एंड देन आई कीप वर्किंग इन द किचन, या मैं अपना कुछ काम कर रही होती हूँ. सो इट गिव्स मी ऑल्सो सम टाइम एंड सेव्स मी फ्रॉम दैट फ्रस्ट्रेशन कि मैं बच्चे को बुलाऊं, खिलाऊं, दूसरी बाइट दूं, अरे पहले वाली बाइट खत्म नहीं हुई. इट सेव्स यू फ्रॉम ऑल दैट फ्रस्ट्रेशन अगर बच्चे की ठीक से खाने की हैबिट है तो. ऑल्सो जैसे कुछ आपकी एक इंस्टेंट खिचड़ी की रेसिपी थी, इस तरह की कुछ ऐसी रेसिपीज जो इंस्टेंटली हम बना सकते हैं और थोड़ा टेस्टी भी लगे एंड फुलफिलिंग हो कोई ऑडियंस के लिए, ऐसी 1-2 रेसिपीज. तो मैं एक रेसिपी बताती हूँ आपको जो मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, विच इज़ वेरी क्विक. इट्स अ पैनकेक रेसिपी. ओके, आई डू इट फॉर माई किड्स अ लॉट फॉर ब्रेकफास्ट, बिकॉज ब्रेकफास्ट मेरे घर पे भी ऐसा होता है कभी कभी, जैसे सपोज मेरी बाई चांस लेट आँख खुली या फिर स्कूल है मेरी डॉटर का, या देयर इज नो हाउस हेल्प ऑल्सो इन द मॉर्निंग, फटाफट बनाना है, टाइम नहीं है, तो आई डू इट अ लॉट. सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट क्विकली टेक अ मिक्सर जार, ग्राइंडर, उसमें फटाफट थोड़े से ओट्स डाल दिए. यू कैन पुट एनी फ्लावर, रागी फ्लावर है आपके पास, थोड़ा सा रागी डाल दो, ज्वार, एनीथिंग दैट यू हैव. कुछ नहीं है तो थोड़ा सा नॉर्मल आटा डाल दो, एनीथिंग यू कैन पुट. ठीक है, साथ में पुट एनी स्वीटनर ऑफ योर चॉइस. आई मोस्टली पुट गुड़, जागरी पाउडर डाल दो, कैसे चॉप करके डाल दो, और इफ यू यूज खंड और वॉट एवर यू यूज, जो भी पर्सनल प्रेफरेंस आपकी, पुट एनी स्वीटनर. इफ यू हैव अ बनाना, जस्ट ओपन अप, मतलब एवरीथिंग गोज इन अ मिक्सर, पुट अ बनाना. If you eat egg, then you can put an egg for protein. If you don't eat egg, you can also put some peanut butter. It will add protein to the pancake. ठीक है, उसके फिर आपने एग डाला है नहीं डाला है उस सबके हिसाब से थोड़ा बहुत मिल्क डाल दो and just blend it all up. So it has oats, some good flour, it has fruit, it has some protein content. It is very well balanced, and just blend it all up. And your pancake batter is ready in no time. एंड बस पैन लेके फटाफट डायरेक्टली फ्रॉम द मिक्सर मैं तो फटाफट पैनकेक बना देती हूँ उसके. इट्स वेरी यमी फॉर द किड्स
मीठे बनते हैं. एंड पैनकेक इज़ अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट थिंग, ब्रेकफास्ट आइटम. फ्रूट्स एंड एवरीथिंग आल्सो हाँ. ऊपर से. ऊपर से आप एक्स्ट्रा फ्रूट्स भी डाल सकते हो, बाकी इट ऑलरेडी हैज़ बनाना. वेरी गुड. तो आप ओवरऑल देखो, इट हैज़ प्रोटीन ऑल्सो, इट हैज़ गुड फैट्स, इट इज़ गुड कार्ब्स हैं उसके अंदर, तो इट इज़ वेरी फाइबर है, इट इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड. सो दिस आई डू अ लॉट विद माई किड्स. तो दिस ऐसे इज कोई समथिंग. चिप्स और ऐसी मंचिंग जो होती है जो बच्चों को बहुत हैबिट लग जाती है, इसके क्या सब्स्टिट्यूट्स हम कर सकते हैं? देखिए, जनरली जो अपने बच्चों को सर्व कर रही हूँ, मैं वही चीज़ें बता रही हूँ आपको. जनरली जैसे शाम के स्नैक्स में होती हैं इस टाइप की मंचिंग वाली चीज़ें ज़्यादातर, तो मैं अपने बच्चों के लिए चीले बहुत बनाती हूँ शाम के लिए. छोटे छोटे चीले कि पेट भी ना भरे उनके डिनर के लिए. छोटे छोटे चीले, कोई भी फ्लावर लेके, बेसन ज्वार कोई भी फ्लावर लेके, कुछ उसमें आप प्याज टमाटर कोई भी वेजिटेबल्स डाल दो, पानी डाल के चीले बन जाते हैं. वो आप क्विकली बना सकते हो. या फिर कटलेट्स में काफ़ी बनाती हूँ बच्चों के लिए वेजिटेबल्स वगैरह के साथ. या फिर अगर आपको ये बनाना नहीं है, क्विक ऑप्शंस चाहिए, सपोज यूर अ वर्किंग मदर, जैसे आपने बोला चिप्स वगैरह तो डायरेक्टली स्ट्रेट फ्रॉम द पैकेट, ऐसे अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो इसमें वन थिंग दैट आई फील इज वेरी गुड इज मखाना. मखाना इज वेरी गुड. एंड वो जैसे चिप्स आते हैं ना बहुत सारे फ्लेवर्स के आते हैं, ऐसे आप मखाना भी बहुत फ्लेवर्स में बना सकते हो, स्वीट भी सेवरी भी. तो वो आप बना के रख सकते हो, उसको आप स्टोर कर सकते हो, वो आप बच्चों को दे सकते हो. संडे जैसे मैं भी यूजुअली सैटरडे संडे वगैरह में थोड़ा रीस्टॉकिंग करती हूँ, बना के रख लो. दैट आई फील इज अ वेरी गुड ऑप्शन. इसके अलावा एक और स्वीट ऑप्शन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल नो मी फॉर दिस, इज़ लड्डू. मैं लड्डू रेसिपीज़ बहुत अपने पेज पे शेयर करती हूँ एंड बहुत प्रमोट करती हूँ लड्डूज़, क्योंकि मुझे लड्डू बहुत एक अच्छा स्नैक ऑप्शन लगता है. आप एक बार उसको बना के रख लो, फिलिंग है, प्रॉपर सुपर फूड, न्यूट्रिएंट डेंस. आप उसमें क्या डाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट वेरी न्यूट्रिएंट डेंस हो सकता है. क्रेविंग बच्चे की अच्छी स्वीट क्रेविंग भी अगर हो तो पूरी हो जाती है. सेकेंडली कभी कभी जैसे अगर टाइम नहीं होता, बहुत बार मेरे साथ भी होता है, टाइम नहीं है बट कुछ देना है फटाफट, या टाइम नहीं था बना नहीं पाई, अभी भूखे हो रहे हैं बच्चे, तो इमीडिएटली यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट पिक एंड गिव, राइट. एंड ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है लड्डू. कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होता है एंड टमी फिलिंग भी होता है. अनदर वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ लड्डू इज इन द मॉर्निंग्स. कभी कभी जैसे मेरी डॉटर जब स्कूल जा रही होती है, मोस्टली तो आई गिव हर सम ब्रेकफास्ट, मोस्टली आई गिव एग इन द मॉर्निंग, बिकॉज थोड़ा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज मेरी आँख लेट खुली, या फिर माई लिटिल वन ऑल्सो गॉट अप अर्ली, या मैं नहीं बना पाई किसी भी रीजन से, एंड शी हैज़ टू ईट समथिंग एंड गो, तो अगर मेरे पास लड्डू है तो दैट बिकम्स वेरी इजी. आई जस्ट गिव अ लिटिल मिल्क एंड लड्डू, एंड दैट कीप्स हर फुल, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि हाँ कुछ अच्छा खा के गई है. सो लड्डू आई फील इज अ वेरी गुड पावरफुल ऑप्शन दैट मदर्स हैव. वो जरूर ट्राई करना चाहिए. इसका स्वीटनेस को कैसे बैलेंस करें? कम मीठा इसमें तो देखिए नहीं नुकसान करेगा. लड्डू में स्वीटनेस का तो देखिए, ये पहली चीज तो आप अपने बच्चे की एज देखिए कितनी है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका बच्चा बिल्कुल ही 1-2 साल का है तो ऑफकोर्स स्वीट कम से कम रखने की कोशिश करिए. थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं. स्वीटनर आप थोड़ा सा वैसा कुछ अनप्रोसेस्ड स्वीटनर यूज कर सकते हैं, जैसे यू डोंट हैव टू यूज वाइट शुगर. आजकल तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, देसी खंड है, गुड़ है, आपका डेट्स पाउडर आता है, कोकोनट शुगर आता है. सी ऑल्दो कैलोरी कंटेंट वगैरह तो सब में ही है. ओके, काफी लोगों को ये भी डाउट रहता है कि अरे जैगरी है वो सब सेम है. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वो चीज रेलिवेंट है बड़े लोगों में. जैसे किसी को डायबिटीज है, आप किसी डायबिटिक को बोलोगे शुगर मत खाओ जैगरी खाओ, इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कैलोरीज वगैरह तो सब में ही है, एंड आल्सो बैलेंस भी करना है कि कितना लड्डू दे. बट अगर आप बच्चे को दे रहे हो, बच्चे में इट्स फाइन कैलोरी इनटेक, इट्स ओके बच्चा अगर ले रहा है. लेकिन हाँ, अगर अनप्रोसेस्ड वे में ले रहा है तो इट्स गुड. हाँ, आप स्वीटनेस वगैरह है वो आप अपने बच्चों के हिसाब से रखिए. बच्चों, काफी लोगों को बहुत मीठा पसंद होता है, इवन एज एडल्ट्स काफी लोग कम मीठा खाते हैं, तो वो तो हैबिट है. आप थोड़ा कम मीठा बनाइए, वो बच्चे की वैसी वही स्वीट लेवल बच्चे का आ जाएगा. जैसे मुझे भी एज पर्सन कम मीठा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खा पाती. मेरे हस्बैंड हैं, उनको काफ़ी मीठा पसंद है. वो जैसे खीर वगैरह बनती है तो जो मुझे ठीक लगता है वो कभी कभी उन्हें कम मीठा लगता है. तो वो तो स्वीट लेवल आपका कैसा है टेस्ट, उस पर डिपेंड करता है. तो आप वैसी हैबिट डालिए बच्चे की.
करेक्ट। और इसके साथ साथ एक और बड़ा एक टास्क हो गया आजकल, डिजिटलाइज हो गया सब कुछ। सो डिजिटल एज के पेरेंट्स हैं अभी सब, और डिजिटल एज के ही बच्चे हैं, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे। और पेरेंट्स भी क्या करें, ऐसा बोल देते हैं कि नहीं खाता है, मोबाइल दे देते हैं, टैब दे देते हैं, टीवी चला देते हैं। और कई बच्चों को हैबिट हो गई है कि वो फ़ोन देख के ही खाएंगे, या फिर उनको दिन में 1 घंटा देखना ही देखना है। सो ये कितना सही है, और क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देखिए, अगेन जो एक हैबिट है कि देख के ही खाएगा बच्चा वरना नहीं खाएगा, वो हैबिट तो किसी भी एज में डिस्करेज करनी चाहिए, कितनी भी एज का बच्चा हो। वो हैबिट तो एडल्ट्स में भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी इंसान में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वुड से। तो उसको तो आप डिस्करेज करें, एंड इट इज ओनली हैबिचुअल। अगेन जैसे हमने जंक की बात करी, वही चीज है कि वन फाइन डे यू डिसाइडेड टू गिव इट टू योर चाइल्ड बिकॉज आपका बच्चा फॉर एनी रीजन नहीं खा रहा होगा, एंड देन इट बिकेम अ हैबिट। सो आपने स्टार्ट करी, आपको ही बंद करनी पड़ेगी। दैट इज सिंपल। आई मीन सिंपल टू से, बट आई नो इट्स डिफिकल्ट टू डू, बट उसका सोल्यूशन वही है, यू विल हैव टू स्टॉप इट। बिना खाने का एसोसिएशन अगर नहीं है, जनरली अगर हैबिट है कि दिन में 1 घंटा देखना ही है, देन इट डिपेंड्स कि आपका बच्चा पहली चीज तो कितना बड़ा है। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है, देन एनी फॉर्म ऑफ स्क्रीन फॉर एनी अमाउंट ऑफ टाइम शुड बी डिस्करेज्ड। इट इज नॉट एडवाइजेबल। काफी बार बच्चे बहुत छोटे बच्चे को बिठा देते हैं किसी भी उनको लगता है बहुत अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट दिखा रहे हैं, बट जो इम्पैक्ट है ब्रेन में, आपको जो लग रहा है जो आपका बच्चा सीख रहा है, वो एक्चुअली इम्पैक्ट कुछ और ही हो रहा होता है बच्चे के ब्रेन में, ठीक है ना। बच्चे में बहुत ज्यादा डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, एंड देन चाइल्ड इज नॉट एबल टू अडेप्ट विद नॉर्मल लेवल्स ऑफ डोपामिन, सो चाइल्ड स्टार्ट्स आस्किंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर। वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो किसी भी फॉर्म का, आपको भले ही लग रहा है बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है, प्लीज मत दिखाइए, ठीक है। 2 साल से अगर बड़ा बच्चा है, थोड़ा बहुत आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आजकल अच्छी क्वालिटी का कंटेंट भी आता है, देयर आर वेरी गुड शोज। तो अगर आपका बच्चा 2-2.5 साल से बड़ा है, अगर आपने लिमिट कर रखा है स्क्रीन टाइम कि इतना देर दिखाएंगे बस, प्रेफरेबली आप टेलीविजन इज ओके, दूर से बच्चा देख रहा है तो फोन तो कम्प्लीटली डिस्करेज करिए। दूर से अगर आपका बच्चा बैठ के देख रहा है तो इट्स ओके। या फिर एक और बहुत अच्छा मुझे ऑप्शन लगता है गैजेट्स में, प्रोजेक्टर। ज्यादातर घरों में यूज नहीं होता है, बट मेरे घर पे है एक्चुअली। अभी भी हम लोग इतना यूज नहीं करते, बट पहले हम करते थे काफी। तो हमने सेट किया हुआ था, एंड एक वॉल थी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज्यादा देखती नहीं थी, तो थोड़ा बहुत जब कभी देखना होता था तो हम लगा देते थे। दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। एक तो बड़ा स्क्रीन, बच्चे को बड़ा मजा आता है देखने में, एंड आईज पे इतने आईज पे इम्पैक्ट कम पड़ता है बिकॉज इट्स नॉट डायरेक्ट रेडिएशन, वो इनडायरेक्टली प्रोजेक्टर का लाइट जा रहा है एंड वॉल से बच्चा आपका देख रहा है, सो इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट दैट योर चाइल्ड इज सीइंग, सो इट इज नॉट डायरेक्टली गोइंग इन योर आईज, तो वो इट इज गुड फॉर द आईज। बट वो चीज आप तब कर सकते हो अगर आपका लिमिटेड और कभी कभी वाला है, बिकॉज हर दिन तो आप प्रोजेक्टर बैठ के कनेक्ट नहीं करोगे, इट बिकम्स अ टेडियस टास्क। तो अगर लिमिटेड स्क्रीन एक्सपोजर है, क्वालिटी कंटेंट देख रहा है आपका बच्चा, आपने देखा है कि उस कंटेंट में क्या है, एंड अगर पॉसिबल है तो आप साथ में बैठ जाओ, बिकॉज आई नो काफी सिचुएशन में पेरेंट्स दिखाते ही स्क्रीन इसलिए बिकॉज दे हैव सम वर्क टू डू। अगर ऐसा है तो इट्स ओके, जस्ट एंश्योर कि आपका बच्चा क्या देख रहा है आपको पता हो। बट अगर पॉसिबल है तो आप साथ बैठ जाओ, ट्राई टू मेक इट अ लिटिल इंटरैक्टिव, बिकॉज स्क्रीन जो देख रहा है बच्चा, इट्स वेरी पैसिव, द चाइल्ड इज जस्ट वॉचिंग, the child is not actively engaging in anything, it's very one way communication. तो अगर आप साथ बैठो, try to make it a little interactive, so it becomes better. If not possible, it's okay, because I know practically बहुत बार possible नहीं होता, because दिखाते ही parents इसलिए हैं, तो it's okay, but then you just ensure कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, limited time के लिए देख रहा है, तो it's fine. आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम किसी रीजन से देना मत शुरू करो, that's what I say. Some people start giving screens because they want their kid to learn good English. ये बहुत बड़ा एक मैंने जो पेरेंट्स का सुना है वो है कि आजकल पोएम्स भी याद करने के लिए राइम्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, एंड देयर आर वेरी गुड शोज, जैसे पेपा पिग है, बहुत सारे शोज हैं व्हिच आर इन इंग्लिश। सो पेरेंट्स वांट कि बच्चा देखे और इंग्लिश बोलना सीखे, एंड बच्चे सीख भी जाते हैं, दे स्टार्ट स्पीकिंग बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ जस्ट इमिटेटिंग, वो बस सीख रहे, इमिटेट कर रहे हैं। वो बच्चा भले ही एक्चुअल लाइफ में जाके उस इंग्लिश को इंटरेक्ट ना कर पाए बिकॉज वो समझ नहीं रहा, बट वो बच्चा घर में बोलता है, रट रहा है, तो वो हो गया। पेरेंट्स स्टार्ट फीलिंग वेरी हैप्पी, बट देन आई टेल पेरेंट्स कि आपका बच्चा उस इंग्लिश को जब बाहर जाके ढंग से इंटरेक्ट
ही नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या होगा उस इंग्लिश के सीखने का। तो इससे बेटर है कि आप अपने बच्चे को नेचुरल रहने दो, अपने आप बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, सीखेगा। तो आप ऐसे ऐसे रीजंस से मत स्क्रीन एक्सेसिवली दिखाना शुरू करिए कि इंग्लिश सीखेगा या खाना खाएगा या थोड़ी देर शांत बैठ जाएगा। ऐसे ऐसे रीजन से आप स्क्रीन मत दिखाओ। नेचुरली अगर आपका बच्चा थोड़ी बहुत देर देख रहा है तो इट्स फाइन। ग्रेट। सो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, एंड आई थिंक ऑल द न्यू मदर्स विल लव दिस एपिसोड, एंड और भी बहुत सारी नॉलेज हम दे सकते हैं आपको, एंड उसके लिए यू विल हैव टू गो एंड सी हर पेज, एंड या विद दैट हम ये एपिसोड को अभी यहीं पे हमें एंड करना होगा। सो इसी के साथ हमने आज आपको बहुत सारी पेरेंटिंग टिप्स दी। न्यू मदर्स के लिए हमने थोड़ा सा सोचा कि हम उनकी लाइफ इजी बना दें और उनके बच्चों के लिए भी थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता दें। इसके अलावा देर आर सो मेनी रेसिपीज़ विच डॉक्टर आकृति मेक्स एंड कुक्स, एंड वो आप इनके पेज पे जाके देख सकते हो। विल पुट एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन, एंड तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड बहुत सारे नए नए टॉपिक्स के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।